ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद्म पदों में सदा सदा पदवंदन। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के परम पावन चरण कमलों में कोटि से नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। सरलता के प्रतिमूर्ति गुरु चरण सेवी पूज्यपाद स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। विद्वान मूर्ति परम श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज संत मत के प्रखर अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज संत मत के उद्भट विद्वान प्रवक्ता स्वामी परमानंद जी महाराज एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित विद्वज्जन, भक्तजन, सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशक्तियों, आप कभी बड़े रेस्टोरेंट में, जो बहुत फेमस रेस्टोरेंट होता है, वैसे आम भाषा में लोग होटल भी कहते हैं, तो वहां पर भोजन को बहुत सजा कर दिया जाता है वही चीज, रोटी चावल दाल सब्जियां सलाद, लेकिन परोसने का ढंग होता है। बिहार खास करके
ऐसे घरों में जब अतिथि आता है तो थाली में व्यंजनों को बहुत सजाकर परोसा जाता है और लोगों का मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हमारे श्रद्धेय अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज को एक दैविक कृपा की प्राप्ति है। किसी चीज को कैसे रखना है आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे हमारे पूर्व श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, जो जैसा यथा नाम तथा काम, बड़े ही निर्मल चरित्र के महापुरुष हैं। उनकी वाणी में बहुत सादगी है, बहुत सरलता है। जैसे वे सरल हैं, वाणी भी वे उसी तरह से सरलता से आप सबों के बीच में रखते हैं। श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, मैंने देखा कि इनमें अहंकार की कहीं बू नहीं है। तो साधु दरअसल में बड़े सरल होते हैं और सत्संग की चर्चा हम आप सुन रहे हैं। रात में हमारे श्रद्धेय स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज मेरे कक्ष में आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अक्टूबर में मेरा वियना, जो ऑस्ट्रिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है लेकिन यूरोप में ऑस्ट्रिया है, तो इन्होंने कहा कि 4 अक्टूबर को जाने की संभावना बन रही है, आपकी शुभकामना चाहूंगा। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि संत मत का ज्ञान समुद्र के पार में जा रहा है। और सदगुरु महाराज, मन ही मन हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि सदगुरु महाराज आप पर खूब महती कृपा बरसाते रहें। तो सज्जनों, हम सबों को गौरव की बात है कि हमारे बीच में सदगुरु महाराज के ऐसे ऐसे लाल उगते हुए सूर्य की भांति उभर रहे हैं और संत मत की सेवा करते हुए मैंने देखा कि अहंकार नहीं, और यही होना चाहिए। सत्संग के संबंध में और ईश्वर स्वरूप के संबंध में जो वेद से वेदध्वनि किया गया, मंत्र का पाठ किया गया, वेद भगवान कहते हैं युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सवितादेयं अग्नेर ज्योतिर्निक्षाय पृथिव्या अध्याभरत। एक सत्संगी मेरे पास आकर मुझसे निवेदन किया कि महाराज, सत्संग में इस मंत्र को मैं जरूर सुनता हूं। तो मैंने कहा उनसे कि आपको अखड़ता तो नहीं है? पूछने का मतलब क्या है? यही मंत्र मैं सुनता हूं। मंत्र दरअसल में जो सुनना चाहिए और उस मंत्र को सुनने के बाद जीवन में उतारना चाहिए, जीवन में वह मंत्र घट जाए, यही काम संत सदगुरु महाराज ने करने की कृपा की है। सारांश दिया गया है। मैं अक्सर कहा करता हूं, मंत्र की टिप्पणी नहीं है, मंत्र की विशद व्याख्या नहीं है, तब है क्या? सार अंश। मंत्र का जो सार अंश है उसी को वहां लिख दिया गया है। और शुरुआत कहां से है? हे मनुष्यों, समस्त मनुष्य प्राणी को, द एंटायर
human being. This mantra is not particular for American, for Indian, for Chinese, for Canadian, for Australian. You cannot say that this mantra is particular for Indian people. इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, हे मनुष्यों, हे मनुष्य, समस्त मनुष्य प्राणी के लिए। सज्जनों, मंत्र में इतनी गहराई होती है, मंत्र में इतना रहस्य होता है कि अगर हम आप मंत्र को अच्छी तरह से सुनेंगे और आप कभी ऐसा सुने भी होंगे, महात्मा लोग अपनी तरफ से उस मंत्र की व्याख्या भी करते हैं। तो मंत्र मनुष्य मात्र को संबोधन करता है, हे मनुष्यों। और इस बात को मैं अक्सर कहा करता हूं कि वेद भगवान अपने संतति को, हम आप वेदों के संतान हैं, उस ऋषियों के संतान हैं, और वेद सम्मान पूर्वक, प्रेम पूर्वक हम सबों को समझाने का, उपदेश देने की कृपा करते हैं। प्राचीन समय में भगवान राम भी अपने गुरुदेव को गुरुदेव मात्र नहीं कहते थे, हे गुरुदेव। महर्षि वशिष्ठ को जब भी वे संबोधित करते थे, उनका संबोधन होता था तो भगवान श्री राम कहते थे, हे गुरुदेव। और महर्षि वशिष्ठ भी राम जी को केवल राम ही नहीं कहते थे, हे राम कहा करते थे। ये बहुत सम्मान पूर्वक शब्द है, वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल वर्ड। ऐसे सम्मान सूचक यह शब्द है, और सम्मान एक दूसरे का करना ही चाहिए। आप अपने बच्चे को अगर बहुत ताड़ते रहेंगे, बहुत फटकार लगाते रहेंगे, बच्चे के भीतर में बहुत ग्लानि उत्पन्न करेंगे, तो बच्चा का समुचित विकास नहीं हो सकेगा। जो बात प्रेम से हो सकता है, जो बात सम्मान देकर, स्नेह देकर आप पा सकते हैं, वो फटकार लगाकर नहीं पा सकते। तो वेद भगवान की करुणा को जरा देखिए, उनके स्नेह को देखिए, और कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं है, कहीं कोई किसी खास मनुष्य के लिए नहीं, समस्त मानव प्राणियों के लिए वेद भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों। और फिर कहते हैं, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग। अब जगत का जो सृजनहार है, जगत का जो पालनहार है, जगत को जो चलाने वाला है, जिसकी कृपा से हम प्राणी श्वास ले सकते हैं, जिसकी कृपा से हमारे अंदर में वो शक्ति है, जिस शक्ति से हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, तो ऋषि कहते हैं कि ईच एंड एवरी मोमेंट, हर क्षण उसकी कृपा हम आप पर बनी रहती है। बहुत कमजोरी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि बहुत अब हम कमजोर हो गए। तो ताकत
या शक्ति या महाशक्ति कौन है? वैसे तो हम आप व्यवहार जगत में सुनते हैं देशों के बारे में कि 5 महाशक्तियां दुनिया के अंदर है, महाशक्ति कहा जाता है। अमेरिका को वीटो पावर है, जहां मन होता है उसी देश को धमका देता है, ऐसा करो ऐसा करो, यहां तक कि भारत पर भी अपना टैरिफ थोप दिया है। तो इसकी शक्ति को संत महात्मा लोग महाशक्ति नहीं कहते हैं, महाशक्ति तो परमात्मा के अंदर है, महाशक्तिवान ईश्वर है। और उसी ईश्वर को जानने के लिए, जिसकी शक्ति से हम आप शक्तिमान हैं, ऐसे जो शक्तियों के स्रोत हैं और सब कुछ के स्रोत हैं, उस परमात्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि पहले बुद्धि योग, यानी पहले सत्संग, पहले हम सबों को सत्संग करना चाहिए। अगर सत्संग हम आप न करें तो होगा क्या? परमात्मा से अपरिचित रह जाएंगे। ये बात वैसे ही है जैसे कोई पुत्र अपने पिता की महिमा को नहीं जानता है, महत्व को नहीं जानता है, पिता की पहचान नहीं कर पाता है। तो सज्जनों, हम आपके परम पिता परमात्मा हैं और उसे जानने के लिए, तत्वतः जानने के लिए वेद भगवान कहते हैं कि सत्संग। क्यों है परम पिता? कैसे है परम पिता? क्योंकि पूरे सृष्टि का मूल परमात्मा है। इसीलिए वेद में एक मंत्र आया है, और मैं समझता हूं कि यहां जितने विद्वज्जन बैठे हैं, पठित समाज के लोग बैठे हैं, हमारी मातृशक्तियां बैठी हैं, उनको यह श्लोक जरूर पता होगा। जैसे ही मैं वो बोलूंगा आपको स्मरण हो आएगा। उस परमात्मा को ही कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव। किसको कहा गया? यह बात किसको संबोधित किया गया है? त्वमेव माता, त्वम एव माता, तुम ही माता हो। जोड़ दिया गया है, एव शब्द है। यू आर ओनली वन, द मदर ऑफ द होल कॉस्मस। परमात्मा ही सबके पिता है और परमात्मा ही सबके माता है। त्वमेव माता, लेकिन माता शब्द, माता क्या करती है? प्रसव करती है। परमात्मा भी परमात्मा को सृष्टि का प्रसव किया है, सृजन किया है। इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर यह प्रार्थना है, परमात्मा को संबोधित करता है भक्त, और जब कोई पुत्र अपने पिता से, अपनी माता से और अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने श्रेष्ठ जनों से गुहार लगाता है, तो कोई न कोई उठकर खड़ा हो जाता है उसका साथ देने के लिए, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन जिस दिन यह प्रार्थना, जिस दिन यह समर्पण के शब्द, ये समर्पण के शब्द हैं सज्जनों, परमात्मा के प्रति जिस दिन यह समर्पण के शब्द बोले जाएंगे और हृदय से बोला जाएगा, तो परमात्मा हमारी हर फरियाद को सुनेंगे। सज्जनों, कहते हैं त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, आप मेरे बंधु हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और यहां तक कि मेरे धन भी आप ही हैं। और कितना गिनाया जा सकेगा, कितनी गिनती कराएंगे? तो अंत में यही कहा गया, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम सर्वस्व हो और मेरे देवों के देव।
कभी कभी लोगों के मन में होता होगा कि महाराज फिर सदगुरु का क्या रोल है? सदगुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही सदगुरु है। उनको गुरु कहिए, उनको सदगुरु कहिए, उनको परमात्मा कहिए, बात एक ही है। और सज्जनों, परमात्मा तो दिखते नहीं है। परमात्मा इस आंख से नहीं दिखते। क्यों? लेकिन कुछ लोगों ने इस आंख से देखने की कोशिश की। आंख सगुण साकार है और परमात्मा भी कभी सगुण साकार में आते हैं। कौन? वे सदगुरु के रूप में आते हैं। कभी कभी वे परमात्मा अंशावतार लेकर भगवान राम के रूप में आते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं। लेकिन भगवान हमेशा विद्यमान नहीं रहते हैं। शरीर में सगुण साकार रूप में वे नहीं रहते। अवतार स्थली उनकी है अवधपुरी, अयोध्या उनकी अवतार स्थली है। अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अयोध्या को साकेत धाम के जैसे सजा दिया। बहुतों लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन संत जब जाते हैं वहां पर तो संत क्या देखते हैं? मंदिर मंदिर मूरत तेरी, कबहू न देखी सूरत तेरी। तेरी मूर्तियों का दर्शन हम करते हैं, लेकिन तेरे असली सूरत का दर्शन हमें नहीं हो पाता। भगवान की लीला स्थली वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। लेकिन सज्जनों, महापुरुष का दर्शन अगर कोई करना चाहे तो उनका वांगमय शरीर, वांगमय मतलब वाणी, तो सदगुरु महाराज के मुखार विंद से जो बातें निकली है और ग्रंथ का रूप ले लिया, वो उनका वांगमय शरीर है। और सदगुरु महाराज ने तो, मैंने अपने गुरुजनों के श्रीमुख से सुना है कि सत्संग मंदिर को भी वे अपना सगुण साकार शरीर बतलाया करते थे कि सत्संग मंदिर की जो सेवा करते हैं वे मेरी ही सेवा करते हैं। तो सज्जनों, सत्संग मंदिर में यहाँ जो तमाम समिति और कमेटी के लोग हैं, जो बहुत भाव से प्रेम से सत्संग मंदिर का रखरखाव और समय समय पर साधु महापुरुषों को आमंत्रित कर, सम्मानित कर और ऊंचे आसन पर बिठाकर आप लोगों को उनके वचनामृत का श्रवण लाभ कराते हैं, तो ये सदगुरु महाराज की ही एक विशेष सेवा है। और ये सेवा कोई साधारण नहीं है। इस सेवा का फल भी अपूर्व है और अपार है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की देय। सुबह में आप वॉशरूम गए होंगे तो शायद मिरर को तो जरूर देखे होंगे। चलते समय बहुत लोगों को होता है कि चेहरा मेरा कैसा है, बाल कैसा है, लोग मिरर देखते हैं, आईना। लेकिन परमात्मा को देखना है तो वो आईना कहाँ है? यही साधु महापुरुष सदगुरु महाराज। सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की देह। ये जो साधु महापुरुष लोग होते हैं, संत सदगुरु होते हैं, परमात्मा का क्या है? परमात्मा को देखने के लिए दर्पण है, आईना है। अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन से जितना बड़ा लाभ होगा उतना ही बड़ा लाभ साधु संतों के दर्शन से होता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, संत कबीर साहब कहते हैं कि लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लख ले। इस संतों में
संत सदगुरुओं में देख लो। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो, संत कबीर साहब कहते हैं कि अगर उस परमात्मा के दर्शन का फल पाना चाहते हैं तो साधु संतों के अंदर देखिए। सदगुरु के विग्रह का दर्शन करना भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा ही संत के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। सो संत सदगुरु इज पार्ट ऑफ इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, परमात्मा का अंशावतार। वैसे तो परमात्मा का पूर्ण अवतार नहीं होता है। तो सज्जनों, सत्संग कैसे करना है? तो महापुरुष कहते हैं, हाथरस में एक संत हुए, संत तुलसी साहब, वे कहते हैं कि सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। ऐसे सत्संग करने के लिए महापुरुष कहते हैं। कैसे सत्संग करना है? सत्संग करना मन तोड़ और शरण संतन की। मन को संसार से तोड़ेंगे, पहले संसार से तोड़ आवे और तब बात पिया की पूछिए जी। संत पलटू साहब कहते हैं, अयोध्या निवासी, वे कहते हैं कि संसार से तोड़िए। संत पलटू साहब कहते हैं सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, और मन को तोड़कर संतों की शरण में बैठकर। आप लोग दरअसल में बड़े ही विनम्र हैं। आप इतने विनम्र हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, यशवान हैं, फिर भी सर्वगुण संपन्न होते हुए। वैसे तो कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है, लेकिन बोलने के लिए बोला जाता है। आप में इतने गुण हैं, फिर भी संतों की शरण में बैठकर जब सत्संग सुनते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करके और प्रारब्धानुसार बहुत अतुल धन को प्राप्त कर लेता है, तो आपका यह जो पुरुषार्थ है, आपका यह जो प्रयास है, यहाँ सत्संग में बैठकर संतों की शरण में बैठकर जो सत्संग सुनते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से उस महापुण्य के अधिकारी हैं। और यह पुण्य एक न एक दिन फलित होता हुआ और आपको परम पद की प्राप्ति करा देगा। यही सत्संग की महिमा है सज्जनों। इसीलिए सत्संग जब भी सुने, जब भी बैठे सुनने के लिए, तो खूब एकाग्रता से, भाव से, प्रेम से, लगन से और श्रद्धा से। श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भगवान ने कहा कि अचिरेणाधिगच्छति, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो सज्जनों, मैं तो समझता हूँ कि समय अधिक हो गया है। मैं घड़ी नहीं देख सका था, लेकिन हमारे जो इस समय के मंच संचालन कर रहे हैं तो वे भी बहुत लिहाज करते हैं। अब समय तो जरूर हो गया होगा, तो आगे हमारे मंच संचालक महोदय, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज आगे की सूचना देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।